क्या हुआ जब एक मुसलमान व्यक्ति ने शिवलिंग के सामने बैठकर पढ़ी शिव चालीसा और यह नज़ारा देखकर वहां स्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल यह कहानी है अब्दुल नाम के एक मुसलमान व्यक्ति की, जो कि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज था और उसका सपना था एक आईपीएस ऑफिसर बनने का। और जैसे ही उसकी आयु 22 वर्ष हुई, वो यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दिल्ली गया और वहाँ पर एक हिंदू परिवार के घर में ऊपर की ओर किराए से रहने लगा। अब्दुल 16 से 17 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता था क्योंकि उसका एक ही सपना था, आईपीएस की एग्ज़ाम क्लियर करना। उसके बाद उसने आईपीएस की एग्ज़ाम दी, परंतु मात्र 2 नंबर की वजह से उसका सिलेक्शन रह गया। और यह बात जानकर अब्दुल बहुत ज़्यादा निराश हुआ क्योंकि उसने 16 से 17 घंटे पढ़ाई की थी, परंतु फिर भी मालिक का करम मानकर उसने ये सब भुला दिया और अगले साल आईपीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फिर से पढ़ाई पर लग गया। उसने पूरे साल दिलो जान लगाकर पढ़ाई की और 1 साल जब पूरा हुआ और वह आईपीएस की एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम देकर वापस लौटा और जब परिणाम आया तो फिर से वह 2 नंबरों की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था। अब्दुल बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हर बार वो मात्र 2 से 3 नंबरों से क्यों रह जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी भगवान उसकी क्यों नहीं सुन रहे। वो रोज़ाना दरगाह जाया करता था और अपने एग्ज़ाम क्लियर को लेकर के मन्नत लिया करता था, परंतु कोई भी सही परिणाम उसके सामने नहीं आ रहा था जो उसके सपनों को हकीकत में बदल दे। ऐसे में एक दिन उसने अपने हिंदू मकान मालिक को अपने बेटे को यह कहते सुना कि अगर तुम व्यापार में तरक्की पाना चाहते हो और रोज रोज आ रही इन दिक्कतों को दूर करना चाहते हो तो रोजाना सुबह शिव चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। भगवान महादेव की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी और जल्द ही व्यापार में तुम्हें वो तरक्की मिलेगी जिसे तुम पाना चाहते हो। अब यह उपाय सुनकर अब्दुल बहुत ज़्यादा खुश तो हो गया था, परंतु वह ठहरा दूसरे धर्म का। थोड़ा सा उसका मन विचलित हुआ, परंतु अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने इसकी भी परवाह नहीं करी और उसने सोचा, अब जो चीज़ मुझे अपने सपनों से मिलवा दे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों, अब्दुल के पास अंतिम साल बचा था आईपीएस की एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अगर इस साल भी वह क्लियर नहीं कर पाता तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाता। ऐसे में अब्दुल रोज़ाना 17 से 18 घंटे पढ़ाई तो कर ही रहा था, परंतु अपने ऊपर वाले कमरे में रोज़ाना सुबह उठकर स्नान करने के बाद शिव चालीसा का पाठ भी कर रहा था। वास्तव में वो एक सच्चा भक्त बन चुका था क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का मोह माया नहीं थी। केवल और केवल वह अपनी मेहनत के बल पर भगवान से कुछ पाना चाहता था। इस बार दोस्तों, अब्दुल ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था कि इस बार उसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो। महादेव के प्रति उसका विश्वास भी अडिग हो चुका था क्योंकि उसने पूरे साल शिव चालीसा का पाठ किया था। ऐसे में जब आईपीएस एग्ज़ाम की बारी आई तो वह बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ में वह एग्ज़ाम देने गया और बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देकर आया और परिणाम का इंतज़ार कर रहा था। और दोस्तों, महादेव का बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। महादेव कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। धर्म, मजहब, जाति उनके लिए कुछ भी मतलब नहीं है। अब जब 1 महीने बाद अब्दुल का आईपीएस का परिणाम आया तो वही हुआ जैसा हिंदू मकान मालिक ने कहा था। आईपीएस एग्ज़ाम में अब्दुल का इस बार सिलेक्शन हो गया। पिछले 2 साल से वह मात्र 2 नंबर से रह जाता था, परंतु इस साल पूरे साल शिव चालीसा का पाठ करना और दिन रात जोड़कर पढ़ाई करना, वास्तव में इतनी मेहनत महादेव को भी भा गई और वे भी अब्दुल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, जिसके चलते इस बार की आईपीएस एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो ही गया। आज अब्दुल आईपीएस लेवल पर एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर है, एक बहुत बड़े इंस्पेक्टर है और अपनी इस सारी सफलता का श्रेय वो महादेव को ही देते हैं क्योंकि शिव चालीसा अपने जीवन में लाने के बाद ही
उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण बदलाव आया था। तो दोस्तों, हम भी आपको यही राय देंगे कि अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है और आप उसे दूर करना चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद महादेव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने बैठकर शिव चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें और महादेव से अपनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। कुछ ही दिन लगेंगे और आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया है, मेरी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो गई है। और अगर अब्दुल के साथ घटित इस घटना ने आपको भी प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। साथ ही में हर हर महादेव लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।